गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल क्लास 6 हिंदी ज्ञान सागर चैप्टर 14 एक रोमांचक यात्रा का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास पाठ में से क्वेश्चन नंबर 1, पहाड़ियों पर घूमते हुए नेहरू जी किसके साथ कहाँ तक पहुँच गए? सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है नेहरू जी अपने चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों में घूमते रहे और घूमते हुए लद्दाख पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को किसकी सहायता से और किस प्रकार पार किया? सो दोस्तों, इसका आंसर है नेहरू जी एवं उनके साथियों ने रस्सियों की साकाल से एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बंधे हुए उन्होंने कई बर्फीली नदियों को पार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई? आंसर, अमरनाथ की गुफा अनदेखी इसलिए रह गई क्योंकि अमरनाथ की गुफा जाने के रास्ते में बहुत सी दरारें थी जो बर्फ़ से ढकी होने के कारण दिखाई भी नहीं देती थी। आगे के रास्ते में दरारें की संख्या और उनकी चौड़ाई भी बढ़ रही थी और उन दरारें भरे रास्तों को पार करने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। प्रश्न 4, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। यात्रा में नेहरू जी को कैसा अनुभव हुआ? दिल लुभाने वाला, दिल दहला देने वाला, दिल बहलाने वाला, दिल बुझाने वाला। सही उत्तर, दिल दहला देने वाला। ख, मटायन से अमरनाथ की गुफा कितने दूर थी? 8 मील, 10 मील, 5 मील, 7 मील। सही उत्तर 8 मील। ख, लगातार चढ़ते रहने के बाद नेहरू जी और उनके साथियों को क्या पुरस्कार मिला? हिम पंडी देखने का, हिम वृक्ष देखने का, हिम सरोवर देखने का, हिम कुंड देखने का। सही उत्तर हिम सरोवर देखने का। बातचीत के लिए प्रश्न 1, यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी होगी? यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी होंगी क्योंकि वे बहुत ही ऊंचाई पर थे और वहां तक उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होगी, इसलिए उन्हें सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी होंगी। प्रश्न 2, इन नई बर्फ़ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, ऐसा नेहरू जी ने क्यों कहा? उत्तर, नेहरू जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जैसे ही उन्हें नई गिरने वाली बर्फ़ पर पैर रखा तो वह बर्फ़ नीचे को खिसक गई और वे एकदम से एक बड़ी दरार में जा गिरे। जो दरार उस बर्फ़ से ढकी हुई थी और बड़ी मुश्किल से वे उससे बाहर निकले। प्रश्न 3, क्या कारण होगा कि थके होने पर भी सभी ने यात्रा तय करनी शुरू की? उत्तर, सभी यात्री अमरनाथ की गुफा देखने के इच्छुक थे। यही कारण था कि थके होने पर भी सभी यात्री पूरे जोश से एक यात्रा तय करने शुरू की। प्रश्न 4, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? उत्तर, हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ़ से ढकी पहाड़ी चोटियों थी, मानो देवताओं का मुकुट अथवा चंद्र हो। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, यदि आपको पहाड़ पर रहना पड़ता तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? उत्तर, यदि पहाड़ पर रहना पड़े तो अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी, दुर्गम रास्तों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। प्रश्न 2, क्या होता अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से ना बांधा होता? उत्तर,
अगर यात्रियों ने एक दूसरे को रस्सियों से ना बांधा होता तो खाई में गिरने पर नेहरू जी को बचाना असंभव होता। तो दोस्तों, अब हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। धन्यवाद।